यू आर वॉचिंग माई चैनल। अब्दुल रहमान का जीवन परिचय। अंधबाण अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना की है। इनकी जन्मतिथि का अभी तक अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो सका है, किंतु संदेश रासक के अंत साक्ष्य के आधार पर मुनि जिनविजय ने कवि अब्दुल रहमान को अमीर खुसरो से पूर्ववर्ती सिद्ध किया है और इनका जन्म 12वीं शताब्दी में माना गया है। साहित्य के एक अन्य इतिहासकार केशव राम काशीराम शास्त्री के अनुसार अब्दुल रहमान का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ है, पर शास्त्री जी ने अपने मत की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। संदेश रासक के छंद संख्या 3 और 4 के आधार पर इनका अवश्य कहा जा सकता है कि भारत के पश्चिम भाग में स्थित मलेच्छ देश के अंतर्गत मीर हुसैन के पुत्र के रूप में अब्दुल रहमान का जन्म हुआ है, जो प्राकृत काव्य में निपुण था। केशवराम काशीराम शास्त्री का अनुमान है कि पश्चिम में भरचू के पास चैमूर नगर था, जहां मुसलमानों का राज्य स्थापित होने पर अब्दुल रहमान के पूर्वज ने किसी हिंदू बालिका से विवाह कर लिया और उसी वंश में अब्दुल रहमान उत्पन्न हुआ, जिनसे प्राकृत और अपभ्रंश का अध्ययन किया और अपने ग्रंथ की रचना ग्राम अपभ्रंश में की है। अब्दुल रहमान की केवल एक ही कृति है, संदेश रासक, और हस्तलिखित प्रति पाटड़ के जैन भंडारों से मिली है। अतः समझा जाता है कि कवि किन्हीं कारणों से पाटड़ में आ बसा होगा और हिंदुओं तथा जैनों के संपर्क में रहने के कारण उसने संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश सीख ली होगी। इससे अधिक अब्दुल रहमान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब्दुल रहमान द्वारा लिखी गई संदेश रासक अपभ्रंश में रचित एक काव्य है, जिसकी रचना सन 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास मुल्तान के कवि अब्दुल रहमान ने किया था। यह ग्रंथ उस अपभ्रंश में है जिसे लहंदा, पंजाबी और सिंधी आदि पश्चिमी भाषाएं जन्मी है। इस ग्रंथ की पांडुलिपियाँ मुनि जिनविजय ने जैन पुस्तकालयों से प्राप्त की है। जिनविजय का विचार है कि यह कृति 1112 में गौरी के आक्रमण के पहले की है और अब तक मुल्तान एक प्रमुख हिंदी तीर्थ हुआ करता था। पांडुलिपि में किसी जैन पंडित द्वारा 1464 ईस्वी में संस्कृत में लिखी गई व्याख्या भी सम्मिलित है। संदेश रासक काव्य रूप की विशेषताओं से संयुक्त तीन प्रकरणों में से विभाजित 223 छंदों का एक छोटा सा विरह काव्य है, जिसमें कथा वस्तु का कोई विशेष महत्व नहीं है। विरहिणी नायिका का पथिक के रूप द्वारा अपने प्रिय के पास संदेश भेजना भारतीय साहित्य में अति प्रचलित काव्य रूढ़ि है, किंतु संदेश रासक की विशेषता उसके कथानक में नहीं, उसकी अभिव्यक्ति और कथन शैली में है। महाकाव्य या भारी भरकम काव्य न होने के कारण अंधेरमाड़ को छोटी छोटी बातों का विशद वर्णन करने का अवसर नहीं था। फिर भी जिस मार्मिकता, संयम और सहृदयता का परिचय कवि ने दिया है, वह उसकी कवित्व शक्ति, पांडित्य, परंपरा, ज्ञान और लोक वादित्व की पूर्ण प्रतिष्ठा पाठक के हृदय में कर देती है। जिस प्रकार पात्र दुर्लभ होने पर लोग सशक्त पत्रिका में ही आश्वस्त हो लेते हैं, उसी प्रकार जिन लोगों को प्राचीन कवियों की रचनाएं रस नहीं दे पाती, उन सबको संदेश रासक का कवि काव्य रसपान के लिए निमंत्रण देता है। इससे यह भी ज्ञान होता है कि इस ग्रंथ की रचना करते समय अंधेरमाड़ का
दृष्टिकोण लोकवादी था। उन्होंने संदेश रासक का प्रणय साधारण जनों को दृष्टि में रखकर उसके आनंद और विनोद के लिए किया था, पंडितों और विद्वानों के लिए नहीं था। आपका वीडियो में बने रहने का धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।